क्या सिर्फ टैलेंट इंसान को सफल बनाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह कहानी आपकी पूरी सोच बदल सकती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बेहद प्रतिभाशाली थे, लेकिन इतिहास उन्हें याद नहीं रखता। वहीं दूसरी ओर ऐसे साधारण लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिद, अपने धैर्य और लगातार मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोगों की। पहला व्यक्ति जन्म से ही बेहद टैलेंटेड है। हर काम उसे आसानी से आ जाता है। स्कूल में हमेशा सबसे आगे, खेल में सबसे तेज, हर प्रतियोगिता में विजेता। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल साधारण है। उसे हर चीज सीखने में समय लगता है। वह बार बार गलती करता है, बार बार हारता है और बार बार लोगों की बातें सुनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य में इनमें से कौन ज्यादा सफल होगा, तो शायद आपका जवाब पहला व्यक्ति होगा। लेकिन वास्तविक जीवन में अक्सर ऐसा नहीं होता। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, उसका नाम है G.R. राइट। इस किताब की लेखिका एंजेला डकवर्थ ने वर्षों तक हजारों लोगों पर रिसर्च की। उन्होंने सैनिकों, खिलाड़ियों, बिजनेसमैन, छात्रों और दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। उनका सवाल सिर्फ एक था, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को असाधारण सफलता दिलाती है? क्या वह टैलेंट है? क्या वह किस्मत है? क्या वह पैसा है? या फिर कोई और राज? सालों की रिसर्च के बाद उन्हें जो जवाब मिला, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वह जवाब था G.R. राइट। G.R. राइट का मतलब है अपने लक्ष्य के लिए लंबे समय तक जुनून और धैर्य बनाए रखना। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी असफलताएं मिलें, फिर भी रुकना नहीं। यही वह ताकत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं। नया साल आता है तो हम बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे, रोज व्यायाम करेंगे, नई स्किल सीखेंगे, पैसे बचाएंगे, किताबें पढ़ेंगे। पहले कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है। एक दिन छूटता है, फिर दूसरा दिन, फिर पूरा प्लान खत्म हो जाता है। समस्या यह नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, समस्या यह है कि हमारे पास लगातार बने रहने की आदत नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरुआत तो शानदार करते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते। वे सिर्फ एक काम दूसरों से बेहतर करते हैं। वे हार नहीं मानते। सोचिए, अगर एक पत्थर को रोज एक एक बूंद पानी गिरकर काट सकती है, तो लगातार की गई मेहनत आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? यही G.R. की पहली सीख है। सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि वर्षों तक लगातार किए गए प्रयासों से बनती है। लेखिका एक दिलचस्प उदाहरण देती हैं। अमेरिका की एक कठिन सैन्य ट्रेनिंग में हर साल हजारों युवा शामिल होते हैं। उनमें से कई शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं, कुछ बेहद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग पूरी वही कर पाते हैं जिनमें एक खास गुण होता है, हार न मानने की जिद। जब शरीर जवाब देने लगता है, जब नींद नहीं मिलती, जब दर्द असहनीय हो जाता है, तब टैलेंट काम नहीं आता। उस समय सिर्फ आपका मानसिक साहस और दृढ़ निश्चय आपको आगे बढ़ाता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत की और बीच में छोड़ दिया? कितनी बार सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि परिणाम जल्दी नहीं मिला? अगर आपका जवाब हाँ है, तो चिंता मत कीजिए। यह सिर्फ आपकी नहीं, लगभग हर इंसान की कहानी है। लेकिन जो लोग सफल बनते हैं, वे एक अलग फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि चाहे परिणाम आज मिले या 5 साल बाद, वे अपना प्रयास नहीं रोकेंगे। यही फैसला उनकी जिंदगी बदल देता है। दुनिया के महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, लेखक और उद्यमी किसी जादू से सफल नहीं हुए। उन्होंने हजारों बार असफलता देखी, उन्हें रिजेक्ट किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। शुरुआत में ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, सांस फूलने लगती है, पैर दर्द करने लगते हैं और वापस लौटने का मन करता है। अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक एक कदम बढ़ाता रहता है, वही आखिरकार शिखर पर पहुंचता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। यहां जीत तेज दौड़ने वालों की नहीं, बल्कि अंत तक चलते रहने वालों की होती है।
जीआरएट की दूसरी बड़ी सीख है कि जुनून एक दिन में पैदा नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं मुझे अपना पैशन नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोग गलत समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास टैलेंट है तो उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने टैलेंट को एक शुरुआती फायदा माना, मंजिल नहीं। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत की स्पीड है, लेकिन जीआरएट फिनिश लाइन तक पहुंचाने वाला इंजन है। यानी आप कितनी तेज शुरुआत करते हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि आप कितनी देर तक चलते रहते हैं। अब एक सच्ची घटना समझिए। एक स्कूल में दो बच्चे थे। एक बच्चा हर विषय में बहुत तेज था, उसे सब जल्दी समझ आ जाता था, टीचर्स हमेशा उसकी तारीफ करते थे। दूसरा बच्चा औसत था, लेकिन वह रोजाना पढ़ाई करता था, चाहे उसे समझ आए या नहीं। सालों बाद वही औसत बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचा और टैलेंटेड बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ बैठा। क्यों? क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन आदतें और धैर्य आपको आगे तक ले जाते हैं। यही जेरेट का असली मतलब है। अब एक और बड़ी सीख समझिए। जेरेट सिर्फ मेहनत नहीं है, यह लंबे समय तक एक ही दिशा में मेहनत है। बहुत लोग मेहनती होते हैं, लेकिन वो बार बार दिशा बदलते रहते हैं। आज यूट्यूब शुरू किया, कल ट्रेडिंग, परसों बिजनेस, फिर किसी और चीज में लग गए। ऐसे लोग कभी गहराई में नहीं जाते, और बिना गहराई के सफलता नहीं मिलती। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो एक ही चीज में इतने अच्छे हो जाते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो एक साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, लगातार रहना। अब बात करते हैं उस दर्द की जिससे हर कोई गुजरता है। जब आप किसी चीज में मेहनत करते हैं तो शुरुआत में रिजल्ट नहीं आता। यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं। यही वह इनविजिबल फेज है जहां कोई आपकी मेहनत नहीं देखता। ना तारीफ मिलती है, ना रिजल्ट दिखता है, ना सपोर्ट मिलता है। बस आप होते हैं और आपका संघर्ष। यही जीआरएट का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। जो लोग इस फेज को पार कर लेते हैं वही आगे जाकर सफल होते हैं। अब एक सवाल, क्या आप उस स्टेज पर टिक सकते हैं जहां कोई ताली नहीं बजा रहा? क्या आप तब भी मेहनत कर सकते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा? अगर हां, तो आप पहले ही 90% लोगों से आगे हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, माइंडसेट। ग्रिट सिर्फ शरीर की मेहनत नहीं है, यह दिमाग की ट्रेनिंग है। आपका दिमाग आपको बार बार बोलेगा, छोड़ दो, यह तुम्हारे बस का नहीं, जल्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन सफल लोग इस आवाज को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे अपने दिमाग को नहीं सुनते, अपने लक्ष्य को सुनते हैं। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि जीआरएट वाले लोग भावनाओं पर नहीं, उद्देश्यों पर चलते हैं। अब एक और उदाहरण, एक माउंटेन क्लाइंबर होता है जो हर दिन चढ़ाई करता है। कई बार वह गिरता है, कई बार थक जाता है, कई बार वापस आना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि अगर वह रुक गया तो वह हमेशा वहीं रहेगा जहां आज है। इसलिए वह एक कदम और बढ़ाता है, फिर एक और कदम, और फिर एक दिन वह शिखर पर होता है। अब यही जीवन है। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह हजारों छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। अब सबसे जरूरी बात, जीआरएट आपको कोई सिखा नहीं सकता, इसे आपको बनाना पड़ता है। यह किताबें पढ़ने से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। हर बार जब आप हारने के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप जीआरएट बना रहे होते हैं। हर बार जब आप बिना मन के भी काम करते हैं, आप जीआरएट बना रहे होते हैं। हर बार जब आप रुकने के बजाय एक कदम और बढ़ाते हैं, आप जीआरएट बना रहे होते हैं। अब आखिरी सीख, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। या तो आप लंबे समय तक मेहनत करेंगे या आप दूसरों की सफलता देखेंगे। यही दुनिया का सबसे सच्चा नियम है। तो आज खुद से एक फैसला कीजिए, क्या आप सिर्फ शुरुआत करने वाले इंसान बनना चाहते हैं या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अंत तक टिकते हैं? क्योंकि याद रखिए, टैलेंट आपको मौका देता है, लेकिन जीआरएट आपको इतिहास में जगह देता है। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात समझो। बहुत लोग जीआरएट की कहानी सुनते हैं, प्रेरित होते हैं और अगले ही दिन सब कुछ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेरणा, मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन आदतें स्थायी होती हैं।
जीआरआईट का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहो। जिरिट का मतलब है आप तब भी काम करो जब मोटिवेशन खत्म हो जाए। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद कड़वी लगे, लेकिन जरूरी है। दुनिया में कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा जो आपके सपनों को पूरा करेगा। कोई नहीं आएगा जो आपकी मेहनत आपके लिए करेगा। अगर आप रुक गए तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप चलते रहे तो कहानी बदल जाएगी। अब एक छोटा सा फर्क समझो। जो लोग सफल होते हैं वे भी थकते हैं, वे भी हारते हैं, वे भी टूटते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वे रुकते नहीं हैं। अब सोचो, अगर आप 1 साल तक किसी एक स्किल पर रोज सिर्फ 1 घंटा भी लगाओ तो आप एवरेज नहीं रहोगे। अगर आप 3 साल तक लगातार एक दिशा में मेहनत करो तो आप भीड़ में नहीं रहोगे। और अगर आप 5 साल तक नहीं रुको तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। जीरिट आपको धीरे धीरे बनाता है, लेकिन एक बार बना देता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब एक आखिरी उदाहरण सुनो, एक पत्थर और पानी की कहानी। पत्थर बहुत मजबूत होता है, लेकिन पानी धीरे धीरे गिरता रहता है। एक दिन कोई असर नहीं दिखता, 1 महीने भी नहीं, 1 साल भी नहीं, लेकिन समय के साथ वही पानी पत्थर को भी काट देता है। ये जादू नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है, यही जीआरएट है। अब अपने जीवन को देखो, आप भी वही पानी हो सकते हो जो धीरे धीरे अपनी मंजिल बना रहा है, या फिर आप वो लोग हो सकते हो जो बीच में ही रुक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि काश मैंने और कोशिश की होती। अब आखिरी सवाल, क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो शुरुआत करते हैं, या उन लोगों में जो खत्म करते हैं? क्योंकि दुनिया सिर्फ विनर्स को याद रखती है, और विनर्स वो नहीं होते जिनके पास सबसे ज्यादा टैलेंट होता है। विनर्स वो होते हैं जो सबसे ज्यादा देर तक टिकते हैं। जीआरआईट आपको यही सिखाता है, धीरे चलो लेकिन रुकना मत, कम बोलो लेकिन लगातार करो, कम दिखाओ लेकिन रोज बेहतर बनो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मेहनत खुद बोलेगी और लोग कहेंगे इसने कैसे कर लिया, लेकिन आपको पता होगा आपने कभी रुका ही नहीं था। अगर आज आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज ले जाओ तो वो ये है, टैलेंट आपको शुरुआत देता है लेकिन जिरिट आपको जीत दिलाता। अब जरा अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल याद कीजिए। कितने सपने आपने देखे थे, कितने लक्ष्य बनाए थे, कितनी बार आपने खुद से कहा था कि इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं। सुबह जल्दी उठना बंद हो गया, किताबें पढ़ना बंद हो गईं, एक्सरसाइज छूट गई, और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों पर विश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके अंदर वह बात ही नहीं है जो सफल लोगों में होती है। लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। सफलता किसी विशेष इंसान की संपत्ति नहीं है। सफलता उस इंसान की होती है जो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो परिणाम देखकर मेहनत करते हैं, दूसरे वे जो मेहनत देखकर परिणाम की उम्मीद रखते हैं। पहले प्रकार के लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो उनका उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग जानते हैं कि हर महान उपलब्धि समय मांगती है, इसलिए वे बिना शिकायत किए आगे बढ़ते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने आज खेत में बीज बोया और अगले दिन जाकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं उगी। अगर हर दिन बीज को खोद कर देखेंगे कि जड़ निकली या नहीं, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। ठीक यही गलती हम अपने सपनों के साथ करते हैं। हम हर दिन परिणाम चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखते। जीआरएट हमें सिखाती है कि महान चीजें धीरे धीरे बनती हैं। एक ईंट से मकान नहीं बनता, लेकिन रोज एक एक ईंट रखने से महल बन जाता है। उसी तरह रोज की छोटी छोटी आदतें एक असाधारण जीवन बनाती हैं। अब सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी रोज अभ्यास क्यों करते हैं? क्या उन्हें खेलना नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन वे जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने अभ्यास छोड़ दिया, उसी दिन उनका स्तर गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यही सिद्धांत आपकी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और यूट्यूब चैनल पर भी लागू होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहे, तो कुछ महीनों बाद लोग आपकी प्रगति देखकर हैरान होंगे। उन्हें सिर्फ आपकी सफलता दिखाई देगी, लेकिन उन्हें
वह हजारों घंटे की मेहनत नहीं दिखाई देगी जो आपने अकेले में की थी। याद रखिए, सफलता हमेशा पर्दे के पीछे तैयार होती है। जब दुनिया सो रही होती है, तब विजेता अपनी नींव मजबूत कर रहे होते हैं। जब लोग बहाने बना रहे होते हैं, तब सफल लोग अभ्यास कर रहे होते हैं। जब लोग शिकायत कर रहे होते हैं, तब सफल लोग समाधान ढूंढ रहे होते हैं। एंजेला डकवर्थ एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं। जिरिट का मतलब सिर्फ कठिन मेहनत नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत करना है। अगर आप हर दिन मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी योजना के, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए। हर सुबह खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे बड़े लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। यही छोटे फैसले भविष्य बदलते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सभी के पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का होता है। जो व्यक्ति अपने सपनों को प्राथमिकता देता है, वह समय निकाल लेता है, और जो बहाने खोजता है, उसके पास हमेशा समय की कमी रहती है। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी महत्वपूर्ण कौशल पर लगाते हैं, तो 1 साल में आपके पास 365 घंटे का अभ्यास होगा। यही अभ्यास आपको भीड़ से अलग करेगा। सफलता किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे प्रयासों का जोड़ होती है। जब भी आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो एक बात याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है। ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब वही बांस कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। लोग कहते हैं कि वह अचानक बढ़ गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर अभी परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रगति नहीं हो रही। हो सकता है कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हों। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और चलते रहिए। याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ जिद, अनुशासन और लगातार मेहनत ही पहुंचाती है। और अब इस पूरी किताब की सबसे गहरी सीख पर आते हैं। अगर आज से 10 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको अपनी असफलताओं का उतना दुख नहीं होगा जितना उन मौकों का होगा। धन्यवाद।